बार भाजपा फंस गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरी तरह से प्रेशर बना दिया है और हम जीत कर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता ने नीरज कुमार अर्थात एनडीए प्रत्याशी की ऐसी तस्वीर देखी है जो रहमो करम पर है, यानी जो है वो रहमो करम पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। यह आरोप राजद के बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी रेखा गुप्ता का है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्याशी क्या काम करेंगे। जनता के बीच ऐसे प्रत्याशी को रिप्लेसमेंट दिया गया, यानी अभिषेक कुमार से नीरज कुमार को पलटा गया जो उसी समाज से है। क्या कुछ कह रही हैं रेखा गुप्ता, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। इस बार भाजपा फंस गई है। इस बार भाजपा फंस गई है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरी तरह से प्रेशर बना दिया है और हम जीत कर आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिप्लेस भी किया है तो किसी खास जाति वर्ग से किया है और इस बार बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को लाना। इससे आपको फायदा लगता है कि आपको फायदा मिलेगा? जब जनता ही मेरे साथ है इस बार तो एक क्या वो कितने प्रत्याशी बदल लें। जीत के लिए कहा जाता है कि कायस्थ समाज का वोट बहुत जरूरी है और उसी समाज से उनका प्रत्याशी भी है। तो ऐसा नहीं है। कायस्थ समाज अगर आप देखें तो 10,000 से भी नीचे उनके वोट हैं और फिर भी वो उसी जाति को बार बार रिप्लेस भी किया तो उन्होंने उसी जाति से किया। तो इस बार बाकी की जातियां उनके खिलाफ हैं और इस बार वो उन्हें उनका रास्ता दिखाने वाले हैं। मुद्दा क्या नहीं, इस बार अभी मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे। जो नए प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के बीच एक उनके रहमो करम पे आया हुआ प्रत्याशी है। तो जो रहमो करम पे आया है वो जनता की आवाज बन करके जनता के लिए कैसे काम करेगा? वो तो वही करेगा ना जो आला कमान उनसे कहेंगे। और आज तक आला कमान वाले जो प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं उन्होंने जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देखिए, अब रात भर बारिश हुई है, आज देखिए बांकीपुर का क्या हाल है। घुटने घुटने तक पानी जमा हुआ है शहर में। आज बैठक हो रही है, महागठबंधन की बैठक चल रही है। मुद्दा क्या है? नहीं, इस चुनाव को जीतना है, उसी की प्लानिंग है, उसी के पे कार्य किया जा रहा है। प्रशांत किशोर अलग अपना ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है और आपको तो लड़ाई में ही नहीं बोल रहे कि आप तो लड़ाई में ही नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। चुनाव है, वो भी प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर, कितनी चुनौती है आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता चुनौती है। उनके दिलों में जगह बनाना है और जीत कराना है। एक सवाल और है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राजद और प्रशांत किशोर दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर तो फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही कहा था ना कि भाजपा अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दे तो वो जीत कर आएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता तोड़ने वाली है और सबक सिखाने वाली है कि उन्होंने बांकीपुर की जनता को समझ क्या लिया है। तो बांकीपुर के लिए मैं इस बार एक सशक्त आवाज बनकर। लेकिन तेजस्वी जी तो गायब हैं, कैसे मतलब आप लोग? नहीं, गायब नहीं है, वो लगातार हमारे साथ हैं, वो लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और वो आने वाले दिनों में कैंपेन में भी आपको अभी उनकी कमी तो खल रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम हो रहा है और वो लगातार हमारे संपर्क में आएंगे। देखिए, उनके कुछ व्यक्तिगत काम है, वो खत्म होते ही आ जाएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे आपके साथ? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पूरा राष्ट्रीय जनता दल मिलकर करेंगे। तो आपने सीधे तौर पे रेखा गुप्ता को सुना। उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो चुनाव में कोई नहीं है और प्रशांत किशोर के सवाल पे कहा कि कोई दूसरी तीसरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि जो है वो रेखा गुप्ता चुनाव निकाल रही है। साथ ही उन्होंने पिछले दिन आज आपने देखा कि जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश पर 40 वर्षों के जो विकास है, जो एनडीए ने विकास किया है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, बड़े सवाल, और कहा कि क्या कुछ विकास हुआ है? आप बांकीपुर में ही देख लीजिए, पानी लग रहे हैं चारों तरफ, विकास की क्या कुछ गंगा भरी है? आपने बड़ा सवाल रेखा गुप्ता ने किया है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे सूर्य विहार। धन्यवाद।